बासी चावल से रोज बारिश में नई नई डिश बनाने वाली बहू। बहू, अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? मेरी दवाई का समय हो रहा है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। ऋतु किचन में खाना गर्म कर रही होती है। आ रही हूँ पिताजी, बन गया, बस अभी लेकर आती हूँ। ऋतु सब लोगों के लिए रात का बचा हुआ खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर रख देती है। बहू, आज फिर तुम हमें रात का बचा हुआ बासी खाना दे रही हो। आखिर कब तक हम ऐसे ही बासी खाना खाते रहेंगे? बहू, कुछ तो शर्म करो। आजकल मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। भाभी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी ये रात का बचा हुआ खाना। ऐसा भी क्या हालत है कि आप हमें ताज़ा पनीर बनाकर भी नहीं खिला सकती? शुक्र मनाइए कि मैं आपको खाना दे तो रही हूँ। और रात के खाने में क्या दिक्कत है? रात का खाना थोड़ी ही बासी हो जाता है। बासी तो 2-3 दिन पुराना होता है। चलिए जल्दी से यही खा लीजिए। मेरी माँ तो कहती है कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसे डस्टबिन में नहीं डालती। ऋतु की बातें सुनकर सब लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। बहुत हो चुका। हम दिन भर ऑफिस में काम करते हैं और अच्छा खाना तक नसीब नहीं होता। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस छोड़कर खुद घर पर खाना बना लिया करूं। कम से कम भरपेट ताजा खाना तो मिलेगा। इतना कहकर राजन वहां से चला जाता है। अब तो हमें जल्द से जल्द अपने छोटे बेटे राजन की शादी कर देनी चाहिए। घर में छोटी बहू आएगी तो कम से कम वो तो ताजा खाना बनाकर खिलाएगी। हमें रोज बासी खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने तो कई रिश्ते की बात चला रखी है। बस जल्दी से कोई अच्छी और संस्कारी लड़की मिल जाए, फिर हम तुरंत शादी कर देंगे। हाँ मम्मी, बस जल्द से जल्द छोटी भाभी आ जाए, फिर हम सबको अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर आरती कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। ऋतु कानों में ईयरबड्स लगाकर फोन पर बातें करते हुए किचन में रात के बचे हुए दाल चावल और रोटियां गर्म कर रही होती है। भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो। आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कॉलेज भी लेकर जाना है। मेरे टिफिन में कुछ अच्छा सा बना कर रखना। आरती काफी देर तक बोलती रहती है, लेकिन ऋतु लगातार फोन पर बात करती रहती है। भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं कब से कह रही हूँ कि जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कितनी जरूरी बात कर रही थी? अभी बना देती हूँ, जाओ बाहर जाओ। जब देखो मेरे ऊपर हुक्म चलाने आ जाती है। आरती गुस्से में बाहर चली जाती है। ऋतु रात का बचा हुआ खाना सबके लिए डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और साथ ही आरती के टिफिन में भी वही दाल चावल पैक कर देती है। भाभी, आज फिर आपने मेरे टिफिन में रात का बचा हुआ खाना रख दिया। आखिर कब तक आप अपने आलस की वजह से हमें यही खिलाती रहेंगी? मैं ये बासी खाना नहीं ले जाऊंगी, अभी उसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। बेटा, अन्न का अपमान मत कर। अब तो जैसे हमें रात का बासी खाना खाने की आदत हो ही गई है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने आपको कभी ताज़ा खाना खिलाया ही नहीं। और अगर मैं यही खाना डस्टबिन में डाल दूँ तो आप तो कहोगे कि हमारे घर का खाना बर्बाद कर दिया। क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? अरे भाई, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। चलो बैठो, सब लोग एक साथ खाना खा लेते हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं। मनीष और राजन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आरती गुस्से में मुंह बनाते हुए अपना टिफिन लेकर कॉलेज चली जाती है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है। अरे यार, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। चल क्लास के बाद कैंटीन चलते हैं। आज मैं अपने टिफिन में गर्मा गर्म पकौड़े और सैंडविच लेकर आई हूँ। बारिश के साथ पकौड़ों का मजा ही अलग होता है। तेरा तो सही है यार, तेरी भाभी कितना अच्छा खाना बना कर देती है। और एक मेरी भाभी है जो हमेशा आलस करती रहती है और रात का बचा हुआ खाना खिला देती है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। अरे यार, ये पहली बार थोड़ी है, तेरी भाभी का रोज रोज का यही काम है। चल, आज तू मेरे पकौड़े और सैंडविच खा लेना। देख बारिश कितनी अच्छी हो रही है। दोनों कैंटीन में जाकर बैठ जाती हैं। आरती अपना टिफिन खोलती है जिसमें रात का बचा हुआ खाना होता है। अरे यार, इसे बंद कर, इसमें कितनी गंदी स्मेल आ रही है। कैंटीन में बैठी दूसरी लड़कियां तानिया की बात सुनकर हंसने लगती हैं। अरे आरती का तो रोज का यही काम है, हमेशा बासी खाना लेकर आ जाती है। चल तानिया, यहाँ से घर चलते हैं, बहुत हो गया। दोनों घर वापस आ जाती हैं। शाम का समय होता है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी पड़ोसन कमला वहां आती है। कैसी हो डॉली बहन? सब कुशल मंगल तो है? देखो बारिश का कितना अच्छा मौसम चल रहा है। मेरी बहू तो रोज गर्मा गर्म चाय पकौड़े और तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। हाँ हाँ बहन जी, मेरी बहू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ बहन जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं तो आपको एक और बात बताने आई थी। मेरी नज़र में एक सुंदर और संस्कारी लड़की है। तुम कहो तो मैं राजन बेटे के लिए रिश्ते की मांग आगे बढ़ाऊं। देखो, मैं उसकी फोटो भी लेकर आई हूँ। हाँ, लड़की तो बहुत सुंदर है बहन जी। आप बस लड़की वालों को फोन करके बता दीजिए, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। हाँ ठीक है, मैं अभी आपके सामने ही लड़के वालों से फोन पर बात कर लेती हूँ। कमला लड़की वालों को फोन करती है और उनसे कहती है कि लड़के वाले कल लड़की देखने आएंगे।
लीजिए, लड़की वाले मान गए। आप सब लोग कल ही लड़की देखने चले जाइए। अच्छा, हाँ, मैं चलती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। सभी लोग लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रितु बहू, तुम भी चल रही हो ना? जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, चल तो रही हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ, तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा ही ना। राजन भैया, आप ही बताइए, आपको लड़की पसंद है ना? हाँ हाँ, अब फोटो में तो अच्छी लग रही थी, अब सामने देखकर पता चलेगा कैसी है। सभी लोग एक साथ गाड़ी में बैठकर लड़की देखने के लिए पहुंच जाते हैं। आइए आइए भाई साहब, डॉली बहन जी, आप सबका स्वागत है। सभी लोग बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। और बताइए डॉली बहन जी, घर परिवार में सब खुशी राजी हैं? हाँ हाँ बहन जी, सब बढ़िया। बस आप अपनी प्यारी सी गुड़िया नेहा को बुला लीजिए। सुजाता आवाज लगाती है। नेहा चाय नाश्ता लेकर आती है। उसकी सादगी देखकर सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। राजन भैया, आपकी तो नजर ही नहीं हट रही है। सच में फोटो से भी ज्यादा सुंदर है, ये तो सामने लग रही हैं। फोटो से भी ज्यादा सुंदर तो सामने ही लग रही हैं। और ये कटलेट किसने बनाए हैं? अरे बहन जी, हमारे घर की मास्टर शेफ तो नेहा ही है। जब देखो कुछ ना कुछ नया बनाती रहती है, और रात का बचा हुआ खाना भी कभी बेकार नहीं जाने देती। अरे ये तो अच्छी बात है। चलिए बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। इसके बाद सभी लोग रिश्ता पक्का करके अपने घर लौट आते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजन और नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद नेहा लाल रंग की साड़ी पहनकर शीशे के सामने तैयार हो रही होती है। वाह, तुम इस लाल साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर तो अलग ही नूर आ गया है। सच में बिल्कुल आपकी अर्धांगिनी लग रही हो ना? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे किचन में जाना है। नेहा कमरे से बाहर आती है, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है और पहली रसोई की रस्म निभाने के लिए किचन में चली जाती है। ओहो, मैडम तैयार हो गई हैं। देखते हैं आज क्या बनाती है। फ्रिज में रात का बचा हुआ खाना है, ज्यादा कुछ मत बना देना प्लीज। रात का बचा हुआ खाना रखा है, उसे बिल्कुल भी बेकार मत करना। हम सबको तो वैसे भी बासी खाना खाने की आदत हो चुकी है। इतना कहकर ऋतु वहां से चली जाती है। अरे आज तो मेरी पहली रसोई है। मैंने कितना कुछ सोचा था कि तरह तरह के पकवान बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो रात का बचा हुआ खाना इतना भरकर पड़ा हुआ है। अब इन बचे हुए चावलों का क्या करूँ? आइडिया, इन्हीं को क्यों ना मैं कुछ नया स्वादिष्ट खाना बना दूं। नेहा बचे हुए चावल निकालती है। कुछ चावलों से रंग बिरंगी सब्जियां डालकर स्वादिष्ट पुलाव बना देती है। फिर कुछ चावल पीसकर उनमें ड्राई फ्रूट्स मिलाकर स्वादिष्ट खीर तैयार करती है। तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वाह, कितना प्यारा मौसम हो गया है। क्यों ना इन्हीं बचे हुए चावलों से गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े भी बना लूं। नेहा बचे हुए चावलों से कुरकुरे पकौड़े भी तैयार कर लेती है। अरे वाह वाह, भी लगता है आपने पहली रसोई में तो कमाल कर दिया। खुशबू कितनी लाजवाब आ रही है। आइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारा नाश्ता सजा देती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इतना सारा नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? रात का बचा हुआ खाना तो था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो बेकार नहीं होना चाहिए। लगता है तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ऋतु भाऊ, बस भी करो। सुबह सुबह क्यों कलेश करने में तुली हुई हो? आज नेहा की पहली रसोई की रस्म है, उसका भी मन था कुछ अच्छा बनाने का। अच्छा मम्मी, और जो रात का बचा हुआ खाना था उसका क्या हुआ? आप ही तो हमेशा कहती थी कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसने सारा खाना डस्टबिन में ही फेंक दिया होगा। नहीं नहीं दीदी, मैंने रात के बचे हुए चावलों से ही ये सारी डिश तैयार की है। सच में बहू, तुमने रात के बचे हुए चावलों से इतनी लजीज डिश बना दी। सुनील सबसे पहले नेहा के हाथों की बनी खीर खाते हैं। अरे वाह, खीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। इसके बाद सभी लोग पुलाव, पकौड़े और बाकी सभी व्यंजन खाते हैं। आज तो मेरा मन खुश हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रात के बचे हुए चावलों से इतनी स्वादिष्ट डिश बन सकती है। मुझे तो इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। मैं तो रोज रोज बासी खाना खाकर तंग आ चुका था। कितनी बार ऋतु को समझाया कि घर में 4-5 लोग हैं, नाप तौल कर खाना बनाया करो ताकि अगले समय हमें ताजा खाना मिल सके। लेकिन इस महारानी को तो किसी की सुननी ही नहीं है। सभी लोग आपस में बातें करते हुए अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं नेहा किचन में जाकर सारे जूठे बर्तन साफ करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय होता है। सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि अब घर में 2-2 बहुएं हैं, तो क्यों ना दोनों का काम भी आधा आधा कर दिया जाए। इससे दोनों को भी आराम मिल जाएगा। हाँ मम्मी जी, पहले तो दिन भर सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। अब तो अच्छा है, आप काम का बंटवारा कर रही हैं। बहू, मैं तुम दोनों के फायदे की बात कर रही हूँ। ऋतु बहू, तुम रात का खाना बनाया करना। नेहा बहू दिन का खाना बनाया करेगी। ठीक है, मैं तो रात का खाना ही बनाकर खुश हूँ। इतना कहकर ऋतु वहां से चली जाती है। शाम का समय होता है। ऋतु किचन में जाकर एक बड़े पतीले में बहुत सारे चावल बना देती है और कुकर भरकर दाल तैयार करती है।
अरे दीदी, आप इतना सारा खाना किसके लिए बना रही हो? हम तो घर में सिर्फ 4-5 ही लोग हैं। तुम अपने काम से काम रखो। शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं कितना भी खाना बनाऊं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेहा चुपचाप वहां से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ऋतु सभी के लिए दाल चावल परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और रात में सो जाते हैं। अगली सुबह नेहा जल्दी उठती है। अरे बाप रे, मैं तो लेट हो गई हूँ। इन लोगों को तो ऑफिस भी जाना है। जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बना देती हूँ। जैसे ही नेहा फ्रिज खोलती है, उसे एक बड़े पतीले में रात के बचे हुए चावल और दाल दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे बचे हुए चावल, इन्हें अगर ऐसे ही डस्टबिन में डाल दूंगी तो मम्मी जी बहुत डांटेगी। क्यों ना इन्हीं से कोई स्वादिष्ट नाश्ता बना दूं। नेहा रात के बचे हुए चावल और दाल से स्वादिष्ट खिचड़ी बना लेती है। फिर बचे हुए चावलों को मिक्सी में पीसकर उसमें उबले हुए आलू और सूजी मिलाती है और नरम नरम बड़े तैयार कर लेती है। आज फिर तुम कुछ नया बनाने लगी हो। रात के बचे हुए चावलों का क्या करोगी? मम्मी जी को पता चला ना कि तुमने सारे चावल फेंक दिए हैं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। वो हमेशा कहती है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जरा भी खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर ऋतु वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। बहू, बड़े तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाए हैं। सच में कितने मुलायम बने हैं। आखिर तुमने इन्हें बनाया कैसे? पिताजी, मैंने ये रात के बचे हुए चावलों से बनाई है। बस चावलों को मिक्सी में पीसकर उसमें आलू मिलाए और फिर बड़े तैयार कर दिए हैं। बहू, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। बचे हुए चावलों से रोज नई नई डिश बना देती हो। हाँ भाभी, सच में आप तो बड़े बड़े शेफ को भी फेल कर देती हो। मैं अपने फ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल गई थी, लेकिन वहाँ भी इतने स्वादिष्ट बड़े नहीं खाए। आपके हाथों में सच में जादू है, जादू। नेहा के बचे हुए चावलों से रोज नई नई डिश बनाने की आदत देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उसकी जमकर तारीफ करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप भी नेहा बहू की तरह बचे हुए चावलों से रोज नई नई स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं? और नेहा बहू आगे बचे हुए चावलों से कौन कौन सी नई डिश बनाएगी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तभी ऋतु के पास फोन आता है। वो जल्दी से फोन उठाकर बालकनी में चली जाती है और बात करने लगती है। हाँ बोलो, क्या काम था? तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। मैं आज रात 4 बजे सारा सामान तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। तभी नेहा वहां आ जाती है। अरे दीदी, किसका फोन था? आप इतनी ज्यादा घबराई क्यों हुई हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? आपके तो पसीने छूट रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना काम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय होता है। आज घर में चावल खत्म हो गए हैं। मैं राशन वाले के यहाँ से सामान लेने जा रही हूँ। रुकिए भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी। हाँ ठीक है, हम दोनों साथ चलते हैं। आरती, तुम ज्यादा थैले उठा लेना। मौसम भी खराब हो रहा है, लगता है रास्ते में ही बारिश आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं भी थैला लेकर आती हूँ। आरती थैला लेकर आती है और दोनों राशन की दुकान पर पहुंच जाती है। आइए बहन जी, आज तो बड़े दिनों बाद आई हैं। बताइए कितने किलो चावल दूं? भैया, पूरे 10 किलो चावल दे दीजिए। अब तो शाम के खाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस जल्दी से चावल बना दिया करूंगी और मेरा काम खत्म। तभी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। बहू, इतने सारे चावल का क्या करोगी? तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता है क्या? क्या तुम्हारे ससुराल में दोनों वक्त सिर्फ चावल ही बनते हैं? आंटी जी, आप अपने काम से काम रखिए ना। हमारे घर में अब 2 बहुएं हैं, काम भी बढ़ गया है। हम अपने तरीके से खाना बना सकते हैं। अच्छा, मतलब घर के साथ साथ बहुओं के काम का भी बंटवारा हो गया। लगता है खाने का भी बंटवारा कर दिया है। चलो बहन, हम तो अपने घर चलते हैं। इसके बाद ऋतु और आरती भी घर वापस आ जाती हैं। शाम का समय होता है। ऋतु किचन में भरपूर मात्रा में छोले, चावल और रोटियां बना देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऋतु हर रोज की तरह बचा हुआ सारा खाना फ्रिज में रख देती है। दीदी, आज फिर आपने इतना ज्यादा खाना बना दिया। आपको इतने साल हो गए इस घर में रहते हुए, अब तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि खाना कितना बनाना होता है। आप जानबूझकर इतना सारा खाना बनाती हो क्या, ताकि सबको बासी खाना खाना पड़े? तुम्हें मेरे हर मामले में दखल देना होता है ना? तुम ही रोज इन सबको ताज़ा खाना बनाकर खिला दिया करो। मुझे मुफ्त का ज्ञान मत दो। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे सोना है। इतना कहकर ऋतु अपने कमरे में सोने चली जाती है। नेहा अपने मन में हजारों सवाल लिए अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, मैं तो दीदी की आदत से तंग आ चुकी हूँ। वो इतना ज्यादा खाना क्यों बनाती है? अगर हर रोज खाना फेंकना पड़े तो सच में बहुत नुकसान होगा। शुक्र है कि आप सब लोग बासी खाना खा लेते हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह नेहा किचन में जाती है। अरे बाप रे, आज फिर वही बचे हुए चावल और बासी रोटियां रखी हैं।
नेहा बचे हुए चावलों को मिक्सी में पीसकर स्वादिष्ट चावल का चीला बनाती है। फिर रात की बची हुई रोटियों पर हल्का घी लगाकर तवे पर गर्म करती है और उनमें उबले आलू, प्याज और टमाटर भरकर स्वादिष्ट सैंडविच तैयार कर लेती है। लो जी, आज फिर बचे हुए खाने से नई डिश तैयार। मैं तो सच में कमाल की मास्टर शेफ हूँ। नेहा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। भाभी, लगता है आज फिर आपने रात के बचे हुए चावलों से चीला बनाया है। तभी पड़ोसन कमला वहां आ जाती है। अरे वाह, तुम्हारे घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज फिर कुछ खास बना है। आओ बहन, तुम भी बैठो और नाश्ता करो। मेरी छोटी बहू ने रात के बचे हुए चावलों से चावल के आटे का चीला और स्वादिष्ट डोसा बनाया है। क्या सच में तुम्हारी बहू बचे हुए चावलों से रोज नई नई डिश बनाती है? कमला चीला चखती है। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं भी अपनी बहू से कहूंगी कि वो भी बचे हुए खाने से ऐसी ही स्वादिष्ट डिश बनाया करे। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। नेहा बहू, छत पर कपड़े पड़े हैं बेटा, जल्दी जाकर सारे कपड़े उतार लाओ, नहीं तो भीग जाएंगे। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ। नेहा छत पर कपड़े उतार रही होती है। तभी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। बहू कैसी हो? आजकल तो दिखाई नहीं देती। बस आंटी, अब दिन के खाने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता। अच्छा, मतलब तुम लोगों ने घर के काम का बंटवारा कर लिया है। चलो अच्छी बात है, इससे तुम दोनों को भी आराम मिलेगा। बारिश भी कितनी जोरों की हो रही है। मैं तो अपनी बहू से कहने जा रही हूँ मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दे। आंटी जी, मैं भी अभी नीचे जाकर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। नेहा नीचे आकर किचन में आलू और प्याज काटती है। फिर सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर बारिश का आनंद लेते हुए चाय पकौड़ों का मजा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो मैं भूल ही गई कि घर में सब्जियां ही नहीं है। नेहा डोली के पास आती है। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, आज घर में हरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं है। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल खरीदनी है। हाँ चलो, हम साथ ही चलते हैं। सबसे पहले नेहा और आरती प्रोजेक्ट फाइल खरीदती हैं। उसके बाद दोनों सब्जी मंडी पहुंच जाती हैं। अरे बहू, तुम इतनी सारी हरी सब्जियां लेने आई हो? तुम्हारी जेठानी तो हमेशा इतने सारे चावल लेकर आ जाती है और तुम इतनी सारी सब्जियां खरीद रही हो। आखिर मामला क्या है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई थी, इसलिए सोचा पूरे हफ्ते की सब्जियां एक साथ ले लूं। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। नेहा और आरती सब्जियां लेकर घर लौट आती हैं। दोपहर का समय होता है। नेहा किचन में जाकर आलू, टमाटर, गोभी, पालक, पनीर, लौकी की सब्जी और छोले बनाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह बहू, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। सभी लोग नेहा के हाथों के खाने की खूब तारीफ करते हैं। वहीं ऋतु लगातार मोबाइल पर किसी से मैसेज में बात कर रही होती है। दीदी, आप भी खाना खा लीजिए। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? हाँ हाँ, खा तो रही हूँ। नेहा मन ही मन सोचने लगती है, आखिर रितु दीदी हर समय फोन में इतनी व्यस्त किससे रहती है? खैर, जो करना है करने दीजिए, उनकी अपनी जिंदगी है। इतना सोचकर नेहा सभी के जूठे बर्तन उठाकर किचन में साफ करने लगती है। रात का समय होता है। ऋतु किचन में जाकर फिर से एक बड़े पतीले में बहुत सारे चावल और छोले की सब्जी बना देती है। ऋतु सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर चावल, छोले, रोटियां और सलाद परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सभी के सो जाने के बाद ऋतु चुपके से बचा हुआ सारा खाना एक बड़े टिफिन में पैक कर देती है। अभी समय नहीं हुआ है, 4 बजे होने पर ही जाऊंगी। पहले टिफिन को अच्छी तरह से ढक देती हूँ। ऋतु बड़े टिफिन को अखबार में अच्छी तरह लपेटकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भाई, आज नवमी है। मैंने कहा था ना कि नवमी के दिन हम सब माता रानी के दर्शन करने जरूर जाएंगे। हाँ जी, मैंने भी सबको कह दिया है कि जल्दी से तैयार हो जाए। सभी लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं और माता रानी के दर्शन करने मंदिर पहुंच जाते हैं। सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ ऋतु के पास आता है। दीदी दीदी, आप यहाँ भी आ गई? दीदी, आप फिर आओगी ना हमसे मिलने? आपको पता है आश्रम के सारे बच्चे आपकी बहुत तारीफ करते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। मैं आऊंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। ये कौन बच्चा है? और ऋतु दीदी, आप इसे ऐसे क्यों डांट रही हो? नेहा गोलू के पास जाती है। बेटा, तुम इन आंटी को कैसे जानते हो? अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये अक्सर हमसे मिलने आती है। गोलू नेहा को सारी सच्चाई बता देता है। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ, मेरे साथ वाले सभी बच्चे जा रहे हैं। इतना कहकर गोलू वहां से चला जाता है। मंदिर से दर्शन करके सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। रात का समय होता है। ऋतु रोज की तरह जरूरत से ज्यादा खाना बना रही होती है। दीदी, आखिर आप इतना सारा खाना करती क्या है? आप मुझे बता सकती है, मैं हमेशा आपका साथ देती हूँ।
आप सबको बासी खाना क्यों खिलाती है? अब तक तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे घर में कितना खाना बनता है। लो फिर आ गई मेरे काम में दखल देने के लिए। जाओ यहाँ से, अभी मेरा समय खाना बनाने का है। नेहा जैसे ही किचन से बाहर निकलने लगती है तभी ऋतु के पास फोन आता है। हाँ, आज भी आप आओगे ना? हाँ, मैं हर हाल में आऊंगा। ऋतु की बातें सुनकर नेहा के मन में शक और बढ़ जाता है। मुझे हर हाल में दीदी से पूरा सच जानना होगा, आखिर मामला क्या है। थोड़ी देर बाद ऋतु सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। रात के 3 बजे होते हैं। ऋतु दबे पांव किचन में आती है। शुक्र है सभी लोग सो रहे हैं, अब जल्दी से ही सारा खाना देकर आती हूँ। तभी नेहा पानी पीने के लिए बाहर आती है और देखती है कि ऋतु एक बड़ा टिफिन लेकर घर से बाहर जा रही है। दीदी, इस समय आप कहाँ जा रही हो और आपके हाथ में इतना बड़ा टिफिन क्यों है? मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सब जानना है। मत गलत समझो नेहा, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं कोई गलत काम नहीं करती। मुझे अभी जाना तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर ऋतु जल्दी से वहां से चली जाती है। अगली सुबह नेहा रात के बचे हुए खाने से स्वादिष्ट लेडीज डिश और भरवा कचौड़ियां तैयार करती है। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। नेहा बहू, जब से तू इस घर में आई है हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम रात का बचा हुआ खाना खा रहे हैं या कोई नई डिश। सच में तू तो रोज बचे हुए चावलों से नई नई डिश बनाकर हमारा दिल जीत लेती है। हाँ हाँ, आखिर पत्नी किसकी है? जब मैं इतना समझदार और होशियार हूँ तो मेरी पत्नी तो मुझसे भी 2 कदम आगे होगी। ये घर का एक भी सामान बेकार नहीं जाने देती। राजन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय होता है। ऋतु एक बड़ी कढ़ाई में हलवा पूड़ी, जरूरत से ज्यादा चावल, दाल और कढ़ी बनाती है और सभी के सामने डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। बहू, आज तो तुमने हलवा भी बनाया है, लगता है कोई खास बात है। नहीं पिताजी, बस मेरा मन था इसलिए बना दिया। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात का बचा हुआ खाना ऋतु हमेशा की तरह एक बड़े टिफिन में पैक कर देती है। दीदी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे खुद सारी सच्चाई जाननी है। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ देख के खुद ही पता चल जाएगा। नेहा और ऋतु रात के अंधेरे में एक अनाथ आश्रम पहुंचती हैं। मैं हर रोज यहाँ बच्चों के लिए खाना लेकर आती हूँ। दीदी, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप रात के अंधेरे में चोरी छिपे क्यों आती हो? आपको तो ये सब बात घर वालों को बता देनी चाहिए। और आप इतना ज्यादा खाना क्यों बनाती हो? उसका कारण भी यही है ना? हाँ, यही वजह है। मैं जानबूझ के ज्यादा खाना बनाती हूँ। जो बच जाता है उसमें से थोड़ा घर वालों को खिला देती हूँ और बाकी यहाँ बच्चों के लिए ले आती हूँ। कई बार ये बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। मम्मी जी के डर की वजह से मुझे घर वालों को बासी खाना परोसना पड़ता था। दीदी, मम्मी जी का डर कैसा? और वो बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान है। जब उन्हें आपकी सच्चाई पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगी। नहीं नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताना। मम्मी जी हर छोटी बड़ी चीज़ का हिसाब रखती है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इतना सारा खाना अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए लाती हूँ तो वो शायद मुझे बहुत डांटेगी। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ, हम दोनों मिलकर बच्चों को खाना खिलाते हैं। नेहा और ऋतु मिलकर आश्रम के सभी बच्चों को खाना परोसती हैं। दीदी, आज तो आपने हलवा पूरी बहुत स्वादिष्ट बनाई है, खाकर मजा आ गया। सभी बच्चे खुशी खुशी खाना खाते हैं। ये देखकर नेहा और ऋतु दोनों भावुक हो जाती हैं। अगली सुबह नेहा जैसे ही फ्रिज खोलती है तभी ऋतु वहां आ जाती है। नेहा, ये थोड़ा सा खाना ज़्यादा बच गया है इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। मुझे हमेशा अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि आश्रम में कितना खाना लेकर जाना चाहिए। इसे फेंक भी नहीं सकते, अन्न का अपमान होगा। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी इन बचे हुए चावलों में फिर से एक नई डिश बना देती हूँ। और अब तो मुझे सारी सच्चाई भी पता चल गई है। अब हम दोनों मिलकर अनाथ आश्रम के बच्चों को स्वादिष्ट खाना खिलाया करेंगे। थैंक यू सो मच नेहा, मुझे समझने के लिए। तुम तब तक किचन संभालो, मैं बाहर आंगन साफ कर देती हूँ। ऋतु आंगन साफ करने चली जाती है। वहीं नेहा बचे हुए चावलों का बैटर बनाकर उसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च मिलाकर स्वादिष्ट उत्तपम तैयार कर देती है। नेहा सभी के लिए नाश्ते में उत्तपम परोसती है। बहू, हम तो अब रोज इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब होगा। मैं तो चाहती हूँ कि अब ऋतु दीदी रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना दिया करे ताकि मैं अगली सुबह उससे नई नई स्वादिष्ट डिश बनाकर आप सभी को खिला सकूँ। अरे, आज नेहा बहू अचानक से ऋतु की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? लगता है कोई राज की बात है, इसका पता लगाना पड़ेगा। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रात का समय होता है। ऋतु किचन में खाना बना रही होती है। दीदी आइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। बताइए मुझे क्या करना है। तुम चावल साफ कर लो, तब तक मैं सारी सब्जियां धोकर काट देती हूँ। हाँ दीदी, मैं अभी बाल्टी से सारे चावल निकाल कर साफ कर देती हूँ। जैसे ही नेहा चावल साफ करने लगती है तभी आरती किचन में आ जाती है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकल आया? आप दोनों भाभी एक साथ किचन में खाना बना रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो बस प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अच्छा, आप लोग अपना काम कीजिए।
आरती वहां से चली जाती है। उधर नेहा और ऋतु मिलकर रात का सारा खाना तैयार कर लेती हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। दूसरी ओर नेहा और ऋतु किचन में जाकर अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खाना पैक कर रही होती हैं। दीदी, आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अभी बच्चों के लिए बचे हुए चावलों के कुरकुरे पकोड़े बनाकर ले आती हूँ। नेहा, ऐसा मत करो वरना घर में सब लोग जाग जाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा दीदी, मैं किसी को भी नहीं पता लगने दूंगी। नेहा पकौड़े बनाने लगती है। तभी बर्तनों की आवाज सुनकर डॉली किचन में आ जाती है। बहू, तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रही हो और इतना सारा खाना पैक करके कहाँ ले जा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, हम तो बस सुबह के खाने की तैयारी कर रहे थे। दीदी झूठ क्यों बोल रही हो? मम्मी जी सच कुछ और है। बहू, कैसा सच? तीनों की आवाज सुनकर पूरा परिवार किचन में इकट्ठा हो जाता है। अरे भाई, आधी रात को तुम तीनों किचन में क्या कर रही हो? आप सब लोग हमेशा ऋतु दीदी को गलत समझते आए हैं, लेकिन इनका ज़्यादा खाना बनाने और आपको बासी खाना खिलाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। ये अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए ज़्यादा खाना बनाती थी। जो खाना बच जाता था वो रात में बच्चों को खिलाने ले जाती थी, लेकिन मम्मी जी के डर से आपको वही बचा हुआ खाना परोस देती थी, क्योंकि आप हमेशा कहती थी कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ऋतु बहू, क्या तुमने मुझे इतना पत्थर दिल समझ रखा था? मेरे अंदर भी दिल है। तुम इतना नेक काम कर रही थी तो मैं तुम्हें क्यों डांटती? हम तो हमेशा यही समझते रहे कि तुम अपने आलस और फ़ोन चलाने की वजह से हमें बासी खाना खिलाती हो, लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही निकली। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे भी हमेशा यही लगता था कि आप फ़ोन ही चलाने में लगी रहती हो, इसलिए हमें बासी खाना खिलाती हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपको ताज़ा खाना नहीं खिला पाई, लेकिन मैं रात भर आश्रम के बच्चों की सेवा करते करते इतनी थक जाती थी कि सुबह उठकर दोबारा आप सबके लिए ताज़ा खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं बचती थी। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से हम सब मिलकर रोज अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाएंगे। इसके बाद पूरा परिवार अनाथ आश्रम पहुंचता है और सभी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। सुनील भाई साहब, आपकी ऋतु बहू ने इन बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत मेहनत की है। ये रोज रात को चुपके चुपके यहाँ खाना देकर जाती थी। सच में आपकी बहू बहुत ही नेक दिल है। हाँ हाँ, अब हमें भी पता चल गया है कि हमारी जेठानी जी कितनी अच्छी और नेक दिल है। अब हम सब इनके साथ हैं। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और सभी मिलजुल कर सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं। क्या आप भी बचे हुए चावल अपनी फैमिली को खाने के लिए देते हैं या नेहा बहू की तरह उनसे रोज नई नई स्वादिष्ट डिश बनाते हैं? और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऋतु बहू का चोरी छिपे अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाना सही था? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए।